और टारगेट बेस्ड लिखिए। चलो, सो लॉजिकल क्वेश्चंस। फर्स्ट, मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ऑफ 265 ट्वाइस। यानी 265 में से हम कोई भी एक नंबर 2 बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हमें 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर यूज करना है। तो सबसे पहले जब ग्रेटेस्ट की बात आ गई तो यानी सबसे बड़ा सबसे पहले होगा। और इस इन तीनों नंबर्स में 2, 6, 5, इन तीनों नंबर में सबसे बड़ा कौन सा है? 6 है, यानी इसी को हम 2 बार यूज करेंगे। सिंपल सी बात। एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज द लॉजिकल। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं आंसर आप लोगों से नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है। सो प्लीज डू नॉट रेज योर हैंड। इसका आंसर क्या होगा? इसका रेज हैंड करने की जरूरत नहीं है। पहले देखिए, हो सकता है आपको आता हो वो क्वेश्चन, दूसरे बच्चों को नहीं आता, तो पहले हर क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। वरना रेज हैंड के चक्कर में आप क्वेश्चन मिस कर जाएंगे। तो प्लीज डू नॉट रेज योर हैंड। कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, बट नॉट, डोंट रेज योर हैंड कि सर इसका आंसर मैं समझा रहा हूं, पहले समझ लो, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा 265 में क्या है? 6 है। तो सबसे पहले 6 कर लो। और उसने क्या कंडीशन दी है? कोई एक डिजिट हम रिपीट कर सकते हो। हम कोई एक डिजिट के सबसे बड़े वाले को ही रिपीट करेंगे, 6। अब 2 और 5 में बड़ा कौन है? 5, एंड लास्ट में 2। अभी अगर छोटा कहता है कि सबसे छोटा बना, तब जरूरी नहीं कि बड़ा ही कहते, तब छोटा भी कहते। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेते 2, और रिपीटेशन में भी उसी को डालते। And then 5, 6, the smallest 4 digit number, the greatest 4 digit number. So the greatest पूछा है तो 6652, that is A, ठीक है। Now make the greatest 4 digit number using 4 different digits with the condition that 5 is at tens place, ठीक है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है 4 डिफरेंट डिजिट से, यानी आप कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, 0 से लेकर 9 तक, 0 to 9 डिजिट होते हैं, ये यूज कर सकते हैं। कहा है कि 1000, 10, 100 और वंस पे आप कुछ भी यूज कर लो, लेकिन आपको 1000, 100, टेंस एंड वंस, टेंस पे 5 ही चाहिए। तो 0 to 9 में सबसे बड़ा पहले कौन सा है? 9 है। 1000 पे 9 को रखो। फिर अब 9 हो गया तो 9 रिपीट नहीं हो सकता, उसने कहा 4 डिफरेंट डिजिट होने चाहिए। तो अब बचा 0 to 8 है। 0 to 8 में सबसे बड़ा 8। अब 9, 8 हो गया लास्ट, उससे उसके बाद कौन सबसे बड़ा है? 7। यहाँ 7, तो 9, 8, 5, 7 इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, वेयर 5 इज एट टेंस प्लेस। 5 को हमने कहीं भी हटाया नहीं। अब इससे आप बड़ा नहीं बना सकते हो, ठीक। नेक्स्ट, 60 इन रोमन नंबर्स। अब ये आसान है। 60 सिंपल। 50 रोमन नंबर में क्या होता है? एल होता है, और 60 10 जा रहा है तो एक्स लगा दो बस। 70 बोलता है तो एल डबल एक्स होता है। 80 बोलता है तो एल ट्रिपल एक्स, ठीक है। एज सिंपल है। तो यहाँ पर 60 बोलता है, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ to stitch a trouser, 1 meter 25 centimeter cloth is required. Out of 10 meter cloth, how many trousers can be stitched? कहा एक ट्राउजर स्टिच करने के लिए 1 मीटर 25 सेंटीमीटर क्लॉथ यूज होता है। तो 10 मीटर क्लॉथ में कितने ट्राउजर सिले जाएंगे? तो इसको सिंपली पहले सेंटीमीटर में सबको चेंज करो। कैसे? कितना टोटल क्लॉथ है? 10 मीटर, तो 10 into 100, दैट इज 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो इसको चेंज करोगे तो आएगा 125 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान रखना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है,
1000 मिलीमीटर होता है, ठीक। यहाँ सेंटीमीटर की बात हो रही है। अब 125 से 1000 को डिवाइड करो, ठीक है। डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 8। तो 8 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, Manish multiplied 100 by 89. Of multiplying by 79, by how much was his answer greater than the correct answer? मनीष ने 100 को 89 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उसको करना 79 से मल्टीप्लाई था, ठीक है। तो उसका आंसर करेक्ट आंसर से कितना बड़ा होगा? तो अब अगर इसमें एक ट्रिक लगाएंगे तो सिंपल, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 1000 आंसर आ, यस 1000 आंसर आ जाएगा। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 10 का। उस 10 को इससे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर इज 1000। ये ट्रिक है। या फिर सिंपली 100 इंटू 89 इज इक्वल टू 8900। 100 इंटू 79 इज इक्वल टू 7900। अब इसको माइनस किया तो आंसर कितना है? 1000। ठीक है। ऐसे भी इन सिंपल वे इज दिस, और ट्रिक जो है वो ये है, ठीक है। जब एक नंबर सेम है तो दूसरे नंबर का सिर्फ डिफरेंस निकाल के हमने मल्टीप्लाई कर। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। अब इसमें आप लोग क्या करोगे, पूरा मल्टीप्लाई करोगे। 297 इंटू 17, 297 इंटू 3। बट स्मार्ट वे क्या है? 297 इंटू 17 है, प्लस 297 इंटू 3। इन दोनों ही टर्म में, इसमें और इसमें 297 कॉमन, 297 लिख लो। अब ब्रैकेट में इसका 17 और ये साइन है ना बीच में प्लस का, प्लस लगा के 3। अब 17 प्लस 3 20। 297 को 20 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया ना, तो कितना आंसर आया? 5940। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7. The number of distinct prime factors of the greatest four-digit number of living one and number itself. तो पहले इस क्वेश्चन को समझो। The number of distinct prime factors of the largest four digit. ये कोई बता सकता है? सर मुझे नाइन, जब हम लोग 9999 जो लार्जेस्ट है, तो उसे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 36। और 36 जो है 3 से डिविजिबल है, और 3 एक प्राइम फैक्टर है। पहले देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। What is the distinct prime factor?
इसीलिए मैंने कहा कुछ नए टर्म्स हैं। व्हाट इज डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स? एनीवन? चलो, हेलो। वैभव राय, व्हाट इज डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स? सर अगर हम लोग 9999 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके तीन रूट आएंगे और उसके 3, 11 और 101 सर वही डिस्ट्रिक्ट प्राइम फैक्टर है। वेरी गुड, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन। गुड, यही मुझे चाहिए। गुड जॉब वैभव। बस एक लोगों से एनफ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जो मुझे थोड़ा सा नेट मिलेगा। तो इसमें आंसर क्या होगा? आंसर इज 3। उसने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर पूछा, उसने ये नहीं बोला कि क्या क्या होते हैं, उसने बोला कितने। अब जैसा कि वैभव ने बताया कि 9,999 इसके अगर प्राइम फैक्टर दें तो 3, तो 3, 11 एंड 101, ये कितने हो गए? 3 प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो आंसर इज 3। जिससे अब ये वाला जो है लाइन, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई। प्राइम फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि लिविंग वन एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, आप लोग इसको दिमाग लग जाते हो इसमें। ठीक है, तो लॉजिकल का मतलब ही आपको कंफ्यूज, वो कहते हैं लॉजिकल कान ऐसे नहीं पकड़ते, कान ऐसे घुमा के पकड़ते। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे वांट टू आस्क व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO। ठीक है, तो वो ऐसे नहीं पूछेंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO, वो कहेंगे द वर्ड WHO is created by this country and for what this is stand for। अब वो आप सोचते रहो स्टैंड, उन्हें पूछना सिर्फ इतना है कि WHO की फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, चलिए नाउ next question. What are the numbers which have only one and the number itself as factors called? यानी उसको क्या कहेंगे? अभी पहला 7th और 8th अबाउट सेम ही है। 7th में प्राइम नंबर्स कितने प्राइम फैक्टर्स हैं वो पूछा है। इसमें बोला है कि वो नंबर जो खुद से या फिर वन से ही सिर्फ डिविजिबल हो उसको क्या कहेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स। सिंपल। ठीक है, प्राइम नंबर की यही डेफिनेशन ही है। ठीक, नेक्स्ट, if a number is divisible by 3 and 10 both, then it is also divisible by 9, 20, 30, 40। अगर कोई नंबर 3 एंड 10 दोनों से डिविजिबल है तो फिर वो किस नंबर से डिविजिबल होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो द आंसर इज 30। ठीक है, 20, 40, 9 कंपल्सरी नहीं है लेकिन 30 से जरूर होगा। ठीक है, बिकॉज द पहला नंबर 30 ही है खुद में।
30 से कम आओगे तो 3 से डिविजिबल नहीं है, 30 से ज्यादा 40 पे जाओगे तो भी 3 से डिविजिबल नहीं है, 9 3 से डिविजिबल है लेकिन 10 से डिविजिबल नहीं। ठीक है ना, सो द आंसर इज 30। फिर रेज हैंड होना शुरू हो गया, मैं खुद बोलूंगा रेज हैंड करने के लिए, डोंट वरी। ठीक है, जब मिला कि कुछ नया है आप लोगों को तो मैं खुद ही ना, एवरी dash of a number is greater than or equal to that number। अब यहां पर क्या भरा जाएगा, every factor of a number is greater than or equal to that number, that is wrong। फैक्टर हमेशा या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, बड़ा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, नंबर बराबर ही होगा हमेशा। मल्टीपल, मल्टीपल या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा, तो आंसर इज सी। फॉर एग्जाम्पल 3 हम लेते हैं, 3 की अगर बात करें, 3 का मल्टीपल 3 6 9 10, सॉरी 12, 12 15, ये क्या है, मल्टीपल है। अब 10 का, 10 का फैक्टर कर ले तो 10 का फैक्टर 2 है, 5 है, ये कभी इससे बड़े नहीं हो सकते। 2 5 10, ये 3 फैक्टर है 10 के, लेकिन ये इससे बड़े तो नहीं है। तो यहाँ क्या पूछा है, नंबर या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। ठीक है, फैक्टर हमेशा या तो छोटा होगा या तो बराबर। ठीक है, नेक्स्ट, the meeting point of a pair of adjacent sides of a polygon is called its। जो मीटिंग पॉइंट एडजेसेंट साइड की होती है पॉलीगन की, तो उस मीटिंग पॉइंट को क्या कहेंगे, वर्टेक्स, डायगोनल, एडजेसेंट एंगल या रेडियस। चलो बताओ क्या कहेंगे, अवनी। वर्टेक्स। वर्टेक्स। नन्या पाठक। वर्टेक्स। अवलीन। वर्टेक्स। गुड, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ, नाउ 12th क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच एंगल इज ऑब्ट्यूज। इनमें से कौन सा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। 11/21 of a right angle, 8 of 20 of a complete rotation, 11 of 21 of a complete rotation, 8 of 20 of right angle। सबसे बड़े दो राइट एंगल है, तो राइट एंगल में कभी ऑब्ट्यूज एंगल तो बनेगा ही। ठीक है, एक बोला 820 ऑफ कंप्लीट रोटेशन, फिर रेज हैंड हो रहा है 11/21 ऑफ कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, राइट एंगल क्यों नहीं, क्योंकि राइट एंगल 90 डिग्री का होता है और यहां पर डिनोमिनेटर बड़ा है, दोनों ही जगह पे डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। सो डिनोमिनेटर इज नॉट पॉसिबल, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल इज नॉट पॉसिबल। डिनोमिनेटर जब भी बड़ा हो तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा छोटा आएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री से भी कम आएगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। बेटा रेज हैंड नहीं, आप लोग 6th क्लास में, 1st क्लास में नहीं है। ना मतलब ना
तो 12th में राइट एंगल वाले ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए सिंपली। अब इसको सॉल्व कर लो आप, इसको सॉल्व करोगे तो 0 0 कट गया, 2 18, ठीक है। 18 8 जा कितना आएगा, ठीक। और इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, सॉरी 11/21। ये तो जाएगी ज्यादा ही लंबा चौड़ा। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये आई थिंक 180 से अबव जाना चाहिए मुझे, यहाँ पर मैं एक बार सॉल्व कर ले रहा हूँ फिर आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। यस, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 188, जो कि 180 से ज्यादा है ना, क्योंकि 180 से लेकर 360 के बीच में जब आता है तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, है ना। तो ऑब्ट्यूस एंगल 180 से लेके 90 से लेके 180 के, तो वो आंसर क्या हुआ, दैट इज 8/20 ऑफ कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट, if two angles are supplementary and one of angle is 62 degree, then other angle will be, दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। एक एंगल जो है वो 62 डिग्री का है, तो दूसरा एंगल कितने डिग्री हो, दैट इज 118, सिंपल। 180 में से 62 माइनस करो, आंसर आ जाएगा 118। Now, where will the hands of a clock stop if it starts at 12 and makes it 3/4 of a revolution clockwise? Clockwise अगर रिवॉल्व करती है 3/4 करती है, तो उसका हैंड अगर 12 से शुरू होता है तो कहां जाके रुकेगा, सो द आंसर इज 9, बिकॉज जब क्लॉक में आप देखोगे तो यहाँ 12 12 3 6 9, तो 1/4 2/4 एंड यहां पर जब पहुंचेगी तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू डू अ राइट एंगल टू गेट इट्स सप्लीमेंट? राइट एंगल को क्या करें कि इसका सप्लीमेंट मिल जाए? मैंने कहा था लॉजिकल है, इसमें घुमा के पूछता है। उसने ये नहीं कहा कि एक एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा एंगल बताओ, अगर दोनों एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। का एक राइट एंगल है, राइट एंगल किससे बनता है, 90 डिग्री, तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का हो, इट्स द सेम, सिंपल, ठीक है। नाउ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द आर एंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 7 to 10? अब पहली बात तो जान लो 7 to 10 कहाँ होता है क्लॉक, 6 7 सॉरी 8 9 10, अब यहां से यहां तक है, ठीक। तो ये अबाउट 1/4 होता है, कितना होता है, 1/4, क्योंकि हर 3 आवर्स पे होता है ना, यहाँ 7 to 10 कितना हो गया, 3 आवर्स हो गया, टोटल 12 आवर्स आवर्स की क्लॉक होती है, तो ये कितना हो गया 3, या मिनट्स में करो तो 60 मिनट, यहां से यहां तक 15 मिनट, 1/4, ठीक है। नेक्स्ट, at 5:20 what type of angle is found between the two hands of a clock? 5:20 पे जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, देखो आंसर दिया है 5:20। 5:20 कैसे होता है वो आपको तुरंत बनाना होगा, 3 4 5 6, ये 5 है, और 20 के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर मिनट हैंड होगा, तो ये क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है, या स्ट्रेट एंगल बन रहा है, दैट इज एन
एक्यूट एंगल। ठीक है। नाउ व्हाट मस्ट बी एडेड टू -37 टू गेट 27? -37 में क्या ऐड किया जाए कि 27 आ जाए? तो आंसर इज 64। ये -37, ध्यान देना। तो -37 है, तो 64 में से -37, या यूं कह सकते हो कि 27 में 37 ऐड कर दो, माइनस कर दो, प्लस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 64। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ 2 लेस देन -1 इज? वैल्यू ऑफ 2 लेस देन -1 इज? अब इसका आंसर बताओ, चलो। कौन बताए? चलो। ओके, अवलीन बताओ। 3. 3। वैल्यू ऑफ 2 लेस देन -1? ये आंसर है. इंटीजर्स पढ़ा है? चलो वैद्य बताओ। सर -3। -3। अच्छा जी। अनन्या पाठक। सर -3. गुड। चलो, हैंड्स डाउन एवरीवन, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। यस, -3 कहा है कि माइनस -1 से 2 लेस देन, यानी -1 से 2 और कम, यानी उसमें -2 और करना है। ठीक है, तो -1 आप आपके पास, आपसे मैंने एक चॉकलेट ले ली, तो मैं अभी -1 में हूं। अब फिर मैंने 2 चॉकलेट और ले ली, तो -3 हो गया ना। 3 चॉकलेट्स बोरो की ना मैंने, तो बोरो का मतलब माइनस, और कितना बोरो किया? 3। ठीक है, तो ये माइनस है, इसको इंटीजर्स का पार्ट करता। अब सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज? ये बताओ वैद्य, चलो तुम ही बताओ। सम सर ऑफ 2। पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव। ओके, वेरी गुड। साक्षी। सर नेगेटिव। मनस्वी। सर पॉजिटिव. ओके, नेक्स्ट, दीक्षिता। सर पॉजिटिव। आर उपाध्याय। सर नेगेटिव। काव्यांश श्रीवास्तव। सर जैसे 19th मैंने क्वेश्चन में आंसर पूछा, मैंने सिर्फ आंसर पूछा, पॉजिटिव सर और नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव। नेगेटिव। एवरीवन लोअर हैंड्स। 3 पॉजिटिव आए, 3 नेगेटिव आए। तो अब ये जान लो, सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। अभी उसका ऑप्शन यहाँ मैंने दिया था, ये 2 नेगेटिव ऐड हुए ना, -1 प्लस -2, ये दोनों जब भी ऐड होंगे तो ऐड तो होंगे, लेकिन इनके आगे साइन माइनस का ही होगा। इट इज जस्ट लाइक दैट कि आपने दुकान वाले से 10 रुपए उधार, 10 रुपए की चॉकलेट उधार ली। ठीक है, एंड शाम को फिर गए, उसने कहा अब 20 रुपए की चॉकलेट उधार ली। तो ऐसा नहीं होगा कि 20 रुपए की आपको चॉकलेट उसने दी तो आपका 10 ही रुपए बचा। अब आपके पास 30 रुपए उधार हो जाते हैं, लेकिन क्या होते हैं? उधार होते हैं, कटते नहीं। उधार बोरो का मतलब माइनस।
ठीक है। अब अगर यहीं पर ये होता कि -1 इंटू -2, देन इट विल बी द पॉजिटिव। दोनों का प्रोडक्ट, दो नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बट सम जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव का सम डिपेंड करता है कि कौन सा नंबर बड़ा। अगर पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर बड़ा है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो आप इसमें कंफ्यूज ना, ये बहुत ही माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस माइनस को ऐड करो तो प्लस होता है, लेकिन सिर्फ नंबर ऐड होता है, साइन माइनस का ही रहता है। ठीक है। मल्टीप्लाई किया जाएगा तब ही पॉजिटिव होगा, ऐड करने में पॉजिटिव नहीं होगा। नेक्स्ट, a two-digit number is such that the product of the digit is 8. When 18 is added to the number, then the digits are reversed. The number is, कहा क्या है, अब ऐसे क्वेश्चन को आपको तोड़ना पड़ता है। टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 8, यानी दो नंबर x और y मान लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई किया गया तो 8 आता है। अब इसमें x प्लस वाई इज इक्वल को में 8, x इंटू वाई में, सॉरी, जो ये नंबर है इसमें 18 ऐड करते हैं तब आपको ये नंबर्स रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है। तो वो नंबर क्या है? तो इसमें आप दो चीजें कर सकते हो कि भाई 8, ये 2 तो होगा नहीं बिकॉज सिंगल डिजिट है। बाकी दिनों पे ट्राई, ये जो जो कह रहा है उसको ट्राई कर लो डायरेक्ट, क्योंकि इसमें करने के लिए आपका एक चैप्टर आता है प्लेइंग नंबर्स। ठीक है। मैथमेटिक्स में प्लेइंग नंबर्स करके एक चैप्टर आता है, उसको जितना है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूं तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पे एक्स वाई ये सब नहीं, सिंपली ये नंबर्स उठा के रख लो। अब अगर मैं इसमें बात करूं पहला नंबर, तो 1 इंटू 8 करते हैं तो 8 आ जाता है। ठीक है। लेकिन 8 में 18 ऐड करूंगा तो 26 आएगा, रिवर्स नहीं हुआ, है ना। अब 24 की बात करें, 24, 2 इंटू 4 8 होता है, और 24 में 18 ऐड करो 42 होता है, ये रिवर्स हो गया, तो आंसर इज बी। बात खत्म, ए और सी करना ही ना। नेक्स्ट, अब ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हो कि जो कह रहा है उसमें ऑप्शन को फिट करने की कोशिश करो। ठीक है। ना, क्वेश्चन नंबर 22, बाय हाउ मच 19/20 ग्रेटर देन 2/20? अब 19/20 2/20 से कितना बड़ा है? मैं बताऊं, 17/20। बेसिक फ्रैक्शन का कि जब डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली न्यूमरेटर को ओनली सब्सट्रैक्ट करिए। दोनों में डिनोमिनेटर जो है दोनों में ही 20 है, तो क्यों पूरा ओडीआई खेलना, 20 को खेल के काम चला। 19 - 2 दैट इज 17, 17/20 आंसर खत्म। लॉजिकल में कुछ क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएंगे, बहुत जल्दी, लेकिन कुछ क्वेश्चन टाइम लेंगे। जैसे 21 क्वेश्चन बहुत टाइम टेकन है, लेकिन 22 बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर नॉर्मली आप उसके बाद आप एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करो तो बहुत टाइम लगेगा ना। अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, मीन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में करना। पहला काम, इन सब का डिनोमिनेटर पहले सेम करो। डू नॉट रेज योर हैंड। 14/17, 10/12, 6/7 और 18/22, इन सब का डिनोमिनेटर आपको पहले सेम करना पड़ेगा। कैसे होगा ये? इन सब का एलसीएम एक साथ लेकर के। ठीक है। 2 से कर लो, 17 एज इट इज आ जाएगा,
6 आ गया, 7 ऐसे 11, फिर 2 से 17, 3, 7, 11। अब देखो ये चारों ही अलग अलग प्राइम नंबर है, तो सिंपली आएगा क्या, 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 17। अब इसको सॉल्व कर, अब जैसे ही ऐसे क्वेश्चन दिख जाए ना तो पहले भाग लो वहां से। मैं समझा दे रहा हूं लेकिन इससे भाग, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकन है। 4 3 12, 12 इंटू 7 84। अब 84 इंटू 11 निकालो, तो 84 इंटू निकाल तो 924 आएगा, इंटू 17 करो, ठीक है, जो आंसर है फिर उससे इन सबको डिवाइड मल्टीप्लाई करो। अब समझ रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चन दिखे तो पहले तो भाग लो, फिर भी मैं करके दिखा दे रहा हूं आपको। 924 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 15708। क्या आएगा? 15708। अब पहले इसका एलसीएम लो, ठीक। दूसरा शॉर्टकट यूज कर सकते हो। शॉर्टकट क्या? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितना कम डिफरेंस होगा उतना बड़ा नंबर। 7/6 है, अब 7/6 से डिवाइड करो सिंपली। तो जब डिवाइड करोगे 7/6, 7 से 6 को, तो निकालो कितना आएगा, सिंपली 0.85, ठीक है। 12 से 10 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.83। देखो इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डिफरेंस कितना था, 1 नंबर का, यहां पर 2 नंबर का, छोटा हो गया। यहां पर 3 नंबर का है तो और छोटा आएगा आंसर। यहां पर 4 नंबर का है तो और छोटा आंसर, यानी कैसे, 0.82, 0.81, कुछ ऐसा आंसर आएगा, या इससे भी कम हो सकता है। तो अब सिंपली 0.85 किसका, 6/7 का। ऐसे करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, सिंपली डिवाइड करके भी कर सकते हो, ठीक है। या ये लॉजिक लगा सकते हो कि जितना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में डिफरेंस है उसके तो तुरंत। अब 6/7 सबसे कम डिफरेंस है, बोला क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी 6/7 सबसे लास्ट में होगा। और जब ये देखोगे 6/7 सबसे लास्ट में होगा तो एक ही ऑप्शन, दैट इज बी। समझ में आया? नहीं समझा, वापस समझो, वापस समझो। चलो इस लॉजिक को समझा दे। 14/17, 10/12, 6/7, 18/22। लॉजिक सिंपल इतना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में डिफरेंस कितना है। पहले वाले में देखो 3 नंबर का डिफरेंस है, 3 नंबर्स का, दूसरे में 2 नंबर्स का, तीसरे में 1 नंबर का, चौथे में 4 नंबर का। तो ये खुद ही बता रहे कि कौन कितना बड़ा है। जो सबसे कम डिफरेंस है वो सबसे बड़ा है, यानी ये सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट में होता है। बाकी आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा सबसे लास्ट होता है, ये ऑप्शन सिर्फ बी है, बाकी कहीं भी नहीं, ठीक है। क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द वैल्यू ऑफ 0.2 minus 0.06। इन दोनों के बीच में डिफरेंस वैल्यू निकालनी है, एक सब्सट्रैक्ट करना, तो कितना है। 0.2 में से 0.06 लेस करो तो आंसर आएगा 0.14। करना चाहो तो कर सकते 0.20 माइनस 0.06, सॉल्व करोगे तो आंसर 0.14, ठीक है। नेक्स्ट 25th sum, the length of and breadth of a rectangle are 10 centimeter and 8 centimeter respectively. If its length is double, then its new area is। लेंथ एंड ब्रेथ दोनों 10 और 8 दे रखा है, लेंथ डबल कर दी गई, यानी 20 कर दी गई, ठीक है, 20 कर दी गई। पहले 10 इंटू 8 एरिया कितना आ था, 80 सेंटीमीटर। अब 20 इंटू 8, सॉरी
20 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा? दैट विल बी 160। तो एरिया क्या हुआ? डबल हुआ। और कितना हुआ? 160। तो यहां पर आंसर 160 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 26, Ramu's father is thrice as old as Ramu. If father is 45 years, how old is Ramu? रामू के फादर की ओल्ड रामू से 3 टाइम्स है। तो रामू के फादर की एज 45 अगर है तो रामू की एज कितनी होगी? तो सिंपल 3 से डिवाइड कर दो। 3 टाइम्स है ना, 3 से डिवाइड कर दिया, पापा की एज, रामू की एज आ गई। ठीक है। नाउ कार शॉफर, द हॉर्स जॉकी। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, choose the pair that shows the similar relationship as the given pair. Teeth, chew. Mind, think, sweater, heat. Food, taste, eyes, flicker. टीथ का क्या काम क्या होता है? च्यू करना। ठीक है। माइंड का थिंक, स्वेटर का हीट प्रोड्यूस करना, फूड का टेस्ट, आइस फ्लिकर्स। नाउ सॉरी, तो टीथ च्यू सिमिलर रिलेशन एज द गिवन पेयर। मुझे तो तीनों ही लग रहे हैं यार। आइस फ्लिकर नहीं, क्योंकि आइस का सी होता है। ठीक है, तो इसमें तीनों ही ऑप्शन करेक्ट दिख रहे हैं मुझे। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या करेक्ट होगा। फूड, फूड का काम टेस्ट करना नहीं होता, सिंपल टेस्ट करना फूड का काम नहीं, वो तो टंग एंड टेस्ट होता है। आइस फ्लिकर ये भी रॉन्ग है। स्वेटर एंड हीट, स्वेटर का काम हीट प्रोड्यूस नहीं, हीट बॉडी प्रोड्यूस करती, स्वेटर सिर्फ हीट को रोकता है। तो स्वेटर बी हो जाएगा। तो आंसर इज माइंड एंड थिंक, माइंड थिंक, सिंपल। Now, a pair of code is given. Choose the pair who shows the similar relationship as the given pair PP7, PQ5. ठीक है, PP7 and PQ5 ऐसा सिमिलर रिलेशनशिप शो होना चाहिए। ओके, रेज हैंड हुआ, चलो बताइए तो उसी बात पर, क्योंकि चलो दर्श बताओ, बताइए दर्श, बोलो, अनम्यूट करो, बोल।
सर T5 और TU7 होगा, बिकॉज यहाँ पे उल्टा कर दे उसको तो जो है यही कोड बनेगा, क्योंकि ओके यहाँ पे P जो B है और P को जो है TPQT तीन दो अच्छे एक अच्छे बात आ सकता है, लेकिन J हाँ को बहुत टाइम लगेगा। इसमें इसमें T5 और TU7 आएगा। क्यों आएगा? वही तो T5 और आपको, T चलो देखो, सी नहीं आएगा, यस, सी रॉन्ग है, डी रॉन्ग है। ये क्यों आएगा, ये क्यों नहीं आएगा, ये बताओ। टी सर फाइव बिकॉज टी यू क्योंकि सेवन क्यों आएगा? सर क्योंकि जो है T7 भी जो TU7 जो है इसलिए आएगा क्योंकि जो TU और यहाँ पे आपका PQ है और यहाँ पे भी TU है, अगर इसको बिफोर करके नहीं, यानी कि Q से जो है R, फिर Q से पहले S आता है और फिर QRSTU। बस बस बस, आंसर बताओ, तुम रॉन्ग हो, तुमने आंसर ध्यान से नहीं देखा। ये देखो, अगर ये पी है तो यहाँ पर 7 है, ठीक है। यहाँ PQ है तो इससे 2 नंबर ज्यादा है, 2 नंबर कम हो जा रहा है, इससे 2 नंबर कम हो जा रहा है। सेम नंबर तो जो नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर एक बढ़ रहा है, लेकिन जो नंबर है वो 2 कम हो, यहाँ पर TT5 है तो यहाँ TU3 होना चाहिए ना। TU3 होना चाहिए ना, वो सिर्फ इस पे सेट हो, बिकॉज J3 है तो J के बाद K आता है, यस ये ठीक है, लेकिन इसमें भी रिलेशन हुआ कि 3 से 2 कम है 1। यहाँ पर LM, दोनों ये दो अलग है तो पूरी तरह से खत्म है पहले लुक में। दूसरा XX 2, और यहाँ 4, 2 का डिफरेंस है, लेकिन 2 बढ़ जा रहा है, 2 कम चाहिए। यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, डी में भी और ए में भी, ठीक है। तो आंसर इज बी। इसीलिए लॉजिकल में आपको लगता है कि आप सही हो, दूसरा एग्जैक्टली लॉजिक क्या लग रहा है वो आप नहीं जानते। नेक्स्ट, 2 क्वेश्चन लास्ट, चूज द ऑड वन आउट। सी, रिवर, ओशियन एंड पूल। तो आंसर इज सिंपली पूल, बिकॉज सी, रिवर, ओशियन ये तीनों ही नेचुरल है, पूल जो है वो मैनमेड है, ठीक। Now choose the odd one out. Arc, diameter, diagonal, radius. The answer is C, diagonal, because arc, diameter and radius ये तीनों किससे रिलेटेड हैं? सर्कल से, लेकिन diagonal is related to the quadrilateral. क्लियर? ठीक है।